हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर पंक्तियाँ हैं जो अर्थ के साथ आपको सुनाई जा रही हैं। आप लोग इनको मन लगा के सुनिए। रामायण तो बहुत बार सबने पढ़ी होगी, लेकिन अर्थ के साथ नहीं पढ़ी होगी, और जब तक आप अर्थ के साथ नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आती है। ये लगता है हमने पढ़ ली, हमको सब आ गया ना। जब आप अर्थ के साथ सुनेंगे तो आपको बहुत फ़र्क लगेगा, बहुत अंतर लगेगा। और पूरी ज़रूर पढ़िए, सुनिए और दूसरों को शेयर करिए। अच्छा लगे, क्योंकि अपने सनातन को आगे बढ़ाना है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसकी जड़ें पाताल में है, कोई पता नहीं कर पाया है। इतना पुराना धर्म है। सब हड़प्पा की सभ्यता और कितने मोहनजोदड़ो की खुदाई कितना पुराना है, उसमें ये सब बर्तन मिले हैं, धर्म मिला है, जोड़ा गया धर्म से, तो वो सब भी सनातन से ही जुड़ा हुआ मिला है। कि पूजा पाठ कर्मकांड तब भी होता था, अब भी होता है। और ये पूजा पाठ कर्मकांड जो है ये केवल सनातन से ही जुड़ा है, किसी और धर्म में नहीं जुड़ा है। तो आप कितना पुराना जाएंगे, आपको यही मिलेगा। इसी से और धर्म निकले हैं, लोगों ने अपना अपना बना लिया है, जो उनसे जुड़ गए हैं और बताते हैं। पर सबसे पुराना सनातन है। हमें अपने सनातन पे गर्व होना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ धर्माचार्य, हमारे बहुत से धर्माचार्य लगे हैं इसको आगे बढ़ाने में। हम लोगों को केवल उनका सहयोगी बनना है। इतना तो सहयोग करना ही करना है। भगवान के मंदिर जाइए, पूजा करिए, कितना अच्छा लगता है कि मन करता वहीं बैठे रहो, आंखें बंद किए, कितना सुकून आता। लोग कहते मंदिर जाके क्या होता है, तो मंदिर जाके वही होता है कि अगर आपको भूख लगी है तो आप जब किचन में जाएंगे तभी आपको खाने को मिलेगा। सुकून चाहिए, आप अपने घर आएंगे तभी आपको सुकून मिलेगा। जगह होती हैं, तो मंदिर भी ऐसी जगह बनाई गई है कि वहाँ का वातावरण और उसकी जो मंदिर की चोटी और ये सब, ये एक इसका क्या कहते हैं कि एक इसका बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा इसका प्रमाण है कि आप जब वहाँ जाएंगे, वहाँ का ऑरा जिसको बोलते हैं, जो ऑरा होता है वो एक बहुत पॉजिटिविटी होती है उस ऑरा में। कि वो इतनी ऊंची जो चोटी होती है, हम जब बैठते हैं वहाँ ध्यान लगाते हैं तो हमारे मस्तिष्क से तरंगें निकलती हैं जो ऊपर उस चोटी के ऊपर तक छूती हैं, जो हमारे दिलो दिमाग को, मस्तिष्क को बहुत सुकून देती हैं। आप इस बात को जाइए, महसूस करिए और देखिए। ऐसा ना हो तो ये मंदिरों में इतनी भीड़ ना हो, लोग वहाँ जाएं ना। होता है, जाके माहौल बदल जाता है, जाके खान पान बदल जाता है, चरित्र बदल जाता है। कुछ भ्रष्टाचारी भ्रष्ट ऐसे हैं जो उल्टा सीधा खान पान करके उल्टे सीधे धर्म के लोग वहाँ पहुँच के भ्रष्टता फैलाते हैं, जिसको देखकर दूसरे समझते अरे ये तो ये कर रहे हैं, पर वो अपने सनातनी नहीं हैं, वो दूसरे धर्म के हैं। और आज हमारे सनातन से ही रहे, चाहे जहाँ आप पहाड़ों पे चले जाइए, कहीं भी जाइए, ज़्यादातर आपको मोहम्मदन मिलेगा। हम लोगों की वजह से खाते हैं और हम ही लोगों को पीटने को तैयार हैं। इन लोगों का बिल्कुल बहिष्कार करिए, खुल के बहिष्कार करिए। ना इनके यहाँ से कोई सामान खरीदिए, ना इनके यहाँ से कोई आप अपना नाता रखिए। ये बहुत मतलबी हैं। आप कुछ भी करके देखिए कि इतना सब मोदी ने किया, घर मकान, फ्री राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, स्कॉलरशिप, सब जगह इनको आगे वरीयता दी गई है। इनका आरक्षण में भी जगह है, फिर भी ये आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को कुचलने को तैयार हैं। आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। भरत मातु पद बंदी प्रभु सुचि स्नेह मिल भेंट, विदा की निसज पाल की सकुच सोच सब मेटी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करि प्रणाम भेटी सब सासु प्रीति कास कवि हियन हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास नहीं होता। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सी यदु प्रीति समाई। रघुपति पटपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई।
उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों और की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियाँ मंगवाईं और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दो भाई, समसने जननी पहुँचाई, साजबाजी गजवाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं के से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय सासु सिय लखन समेता चले जाई, सब लोग अचेता बसें बाजू गज पशु हारे, चले जाई पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गुरु तिय पद बंदे प्रभु, सीता लखन समेत फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ विरह विषादु। कोल की रात भिल्ल वंचारी, फिरे जुहारी जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल की रात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बटछाई, प्रिय परिजन वियोग बिलखाई। भरत सने सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज संकात बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर परिजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुकुलाम प्रेम बस भरनी। ते अवसर खगमृग जलमीना, त्रिकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी से वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विभुत बिलोक दशा रघुबर की, बरस सुमन कई गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मंडर न भरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य, जन सोहत धरे शरीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि मैसूर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सब साजु सुवालु। बिहालु प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरि पार सब भयऊ, शोभा सरविन भोजन गयऊ। उतरि देव सरिसु सरवासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी से उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पूर्वासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती नदी में स्नान किया और फिर चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज समाज को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भर तही राजू। तिरोधि चले साज सब साजू, नगर नारी नर गुरु सिख मानी। बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा राज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम दरस लगे लोग सब करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओदे। पुनि सिख दीन बोले लघुबाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई।
भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं को सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोले भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय निहोरे, ऊंच नीच कारज बल पोचू, आय सुदेव न करब सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न करिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबह बसाए, सानुज गे गुरु गे बहुरी, करि दंडवत कात कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आय सोहित राहुल सने माँ, बोले मुनितन पुलक सपे माँ, सब जब कहा बुरा करब तुम जोई, धरव राम सारु जग होई असोई, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तातु तुम पाई, सुन सिख पाई असीस बड़ी, जनक बोले दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तातु तुम पाई। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा का बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरुपद सिरुनाई, प्रभुपद पीठ जाय सुपाई, नंदी गाँव करी परन कुटीरा, की निवास धर्म दुर्धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों को सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में और धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिरमुन पटवारी धारी, मही खने कुश साथरी सवारी, असन बसन बासन रत्ने माँ, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, तन मन तन बचन तजे तिंतूरी, अवध राज सुर राज सुयाई, दशरथ धन सुंदर जल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र से आते हैं और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते हैं, तेई पूर्व सत भरत विनुरागा, चंचरी की जिमि चंपक बागा, राम बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य की को वामन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तातु तुम पाही, राम प्रेम भाजन भरत बड़े न ए करतूति, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तातु तुम पाही। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल का न पीने की टेक से चातक की ओर नीर छीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।